एक दिन एक आदमी जिसका नाम लीवेई था, उसे एक घोंघा स्नेल मिला और जल्दी से घोंघा उठाया और घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने घोंघे को पानी की टंकी में रख दिया। अगले दिन जब वह उठा और दरवाजा खोला तो देखा कि मेज पर तरह तरह का पका हुआ खाना रखा था। लीवेई हैरान हो गया। वह रसोई में गया, देखा कि बर्तन अभी भी गर्म थे और आग जल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह और भी ज्यादा चकरा गया। फिर खाना खाकर वह खेत में काम करने चला गया। पूरा दिन काम करने के बाद जब वह लौटा और दरवाजा खोला तो देखा कि न सिर्फ खाना बना हुआ है बल्कि उसके कपड़े भी धो दिए गए हैं। अब तो वह पूरी तरह से चौंक गया। उसने पानी की टंकी में झांक कर देखा, घोंघा अब भी वहीं था। दूसरे दिन वह घर से खेत के लिए निकल ही रहा था कि उसे एक दरार के दूसरी तरफ पानी की टंकी से नीली रोशनी दिखाई दी। अचानक टंकी से एक औरत बाहर निकली। पता चला कि वही औरत हर दिन खाना बना रही थी। जब वह औरत वापस टंकी में जाने लगी तो लीवेई ने जल्दी से उसे पुकारा और उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। शुरुआत में औरत ने मना किया, लेकिन आदमी की बातों से वह मान गई। अब वे दोनों पति पत्नी बनकर सादा और सुखी जीवन जीने लगे। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन वहां से एक राजकुमार गुजरा। उसने उस औरत को देखा और वह उस पर मोहित हो गया। उसने अपने रुतबे का इस्तेमाल कर औरत को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। लीवेई ने बहुत विनती की। तब राजकुमार ने एक शर्त रखी, अगली सुबह जो पहले 2 खाली पहाड़ों को पौधों से भर देगा वही औरत को साथ ले जाएगा। यह साफ था कि यह शर्त लीवेई को हराने के लिए रखी गई थी। राजकुमार उसकी विनती सुनकर चला गया। लीवेई डर के मारे जमीन पर बैठकर रोने लगा। रात को औरत ने उसे एक पत्र दिया और कहा कि इसे नदी में फेंक दो। जैसे ही उसने पत्र को नदी में डाला, नदी से एक जल प्रवाह उठा और उसमें से एक हरा मायावी व्यक्ति निकला। लीवेई ने उससे मदद की गुहार की। मायावी व्यक्ति ने उसे एक विशेष लौकी जैसा बर्तन दिया और कहा, इससे तुम्हारी मदद होगी। अगली सुबह प्रतियोगिता शुरू हुई। राजकुमार पहाड़ की ओर पेड़ लेकर दौड़ पड़ा। वहीं लीवेई ने अपने बर्तन से कुछ बोला और उसमें से बहुत सारे छोटे लोग निकलकर पौधे लेकर भागे। देखते ही देखते पूरा पहाड़ पौधों से भर गया। विजेता घोषित किया गया। लीवेई विजेता था, लेकिन राजकुमार ने हार मानने से इनकार कर दिया और दूसरी प्रतियोगिता की घोषणा कर दी। इस बार घुड़सवारी की प्रतियोगिता रखी गई। राजकुमार का घोड़ा मजबूत और तेज था, जबकि लीवेई का घोड़ा दुबला और कमजोर। राजकुमार हंसने लगा। दौड़ शुरू हुई और लीवेई अभी तक घोड़े पर चढ़ा भी नहीं था, लेकिन तभी उसका घोड़ा अचानक बिजली की गति से दौड़ पड़ा। राजकुमार जितनी भी कोशिश करता वह लीवेई के घोड़े को नहीं पछाड़ पाया। राजकुमार ने एक और चाल चली। उसने अपने सिपाहियों को रास्ते में घात लगाने का आदेश दिया, लेकिन आदमी का घोड़ा इतना तेज था कि वह आकाश में उड़कर सबको पार कर गया और मालिक को जीता दिया। राजकुमार ने फिर भी हार नहीं मानी और तीसरी नाव से नदी पार करने की प्रतियोगिता रखी। जब लीवेई राजकुमार से आगे जाने लगा तो राजकुमार ने लीवेई के नाव के आगे अपनी नाव लगा दी, लेकिन लीवेई की नाव जादुई और शक्तिशाली थी। जादुई नाव ने राजकुमार की नाव को उड़ा दिया, लेकिन लीवेई ने डूबते राजकुमार को बचा लिया। पर राजकुमार तब भी बाज नहीं आया। नाव के चप्पू ने राजकुमार को वापस नदी में फेंक दिया और अच्छे से उसकी धुलाई कर दी। सच्चा प्रेम, मेहनत और अच्छाई कभी हारते नहीं। जो दिल से कोशिश करता है उसकी मदद प्रकृति भी करती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा अच्छा लगा। ऐसी ही मजेदार, जादुई और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुंचे।